नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी का गाजीपुर जिला, जहां 24 दिसंबर को हुए तिहरे हत्याकांड में लगातार पुलिस की टीमें पुलिस की 4 टीमें जो इस मामले में आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। अब तक आज से 31 दिसंबर की रात से पहले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी थी। 31 दिसंबर की रात 2 और आरोपियों को, जिनके ऊपर पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा था, उन्हें भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। इन दोनों आरोपियों को साथ पहले इन्होंने बचने के लिए पुलिस पर फायर किया, जवाबी में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे दोनों के पैर में गोली लगी। अब इन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अभी इनका इलाज चला और इसके बाद इनसे पुलिस पूछताछ करेगी और अन्य आरोपी जो इनके साथी थे, जो इस तिहरे हत्याकांड में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार पुलिस टीम प्रयास में जुटी है। और पुलिस का दावा है अब तक 5 लोग माफ करना, जो 5 लोग हैं अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 और लोग हैं जिनकी अभी भी पुलिस की तलाश कर रही है। पुलिस की 4 टीमें इन तिहरे हत्याकांड अंकित सिंह, सौरभ सिंह, विक्की सिंह के मामले में अभी भी इन तलाश में जुटी। दावा है जल्द ही बाकी सभी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में अब तक क्या क्या अपडेट हुआ, वहीं अंकित सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है। अंकित सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, इन्हें 31 दिसंबर की रात जब लोग जश्न मना रहे थे, नए साल के स्वागत में तैयारी जुटे थे, तब गाजीपुर पुलिस टीम ने कहां पर इन 2 इनामी आरोपियों को, जिनके ऊपर 50-50 हजार का इनाम था, इन्हें कहां पर मुठभेड़ के बाद इन्हें पकड़ा है, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें किसी तरह से आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसे कि हमारे इन साथियों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। जो हमारा फोन पे नंबर है वो हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कहीं ज्यादा इधर से उधर भटकना ना पड़े। तो ये हम फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा और शायद कोई दिक्कत है, चलिए बाद में आ जाएगा। अब हम अपनी खबर शुरू करते हैं कि आखिर पूरा मामला है। अभी 31 दिसंबर की रात सब लोग नए साल के स्वागत में जुटे थे। वहीं जो गाजीपुर पुलिस है वो अपने मिशन पे लगी हुई है। 24 दिसंबर की रात हुए विक्की सिंह, अंकित सिंह, सौरभ सिंह हत्याकांड में पुलिस की, गाजीपुर पुलिस की 4 टीमें लगातार 12 आरोपी जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी तलाश में जुटी हुई है। अब तक 5 लोगों को गाजीपुर पुलिस ने ढूंढ निकाला है और अब उनके इस 5 लोग गिरफ्तार चुके हैं। 7 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में गाजीपुर पुलिस टीम वो लगी हुई है और उनका भी पुलिस का दावा है कि जो बाकी बचे हैं वो भी बचेंगे नहीं, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। गाजीपुर जिले के गम्हार थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर मामले में वंचित 2 इनामी आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गुरुवार सुबह यानी आज तड़के गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। उनके कब्जे से 2 अवैध देसी तमंचे, 315 बोर के 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। ये घटना 31 दिसंबर 2025 की रात ग्राम भटपुरुआ के बगीचे में हुई। गम्हार थाना पुलिस रात्रि गश्त पर थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रिपल मर्डर में वंचित आरोपी ग्राम भटपुरुआ के बगीचे में छुपे हैं। 2 आरोपियों की पुलिस को खबर मिली कि 2 आरोपी वो भटपुरुआ के एक बगीचा है वहां पर छिपे हुए और वहां से हो सकता है जल्दी निकल जाए। लिहाजा पुलिस टीम ने तुरंत ही इस मामले में एक्शन लेते हुए उस बाग बगीचे की घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर बताते हैं दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में अपने आप को बचाने में गोली चलाई, जिसमें एक आरोपी के दाहिने पैर और दूसरे आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। घायल आरोपियों की पहचान अमन सिंह 19 साल उम्र है, पुत्र अरविंद सिंह, और एक अरविंद सिंह नाम का है जिसकी उम्र करीब 22 साल है, पुत्र अंजनी सिंह के रूप में हुई। ये दोनों ग्राम गहमर, पट्टी खेलूराय, थाना गमहर, जनपद गाजीपुर के रहने वाले थे। दोनों के तत्काल उपचार के लिए सीसी भदौरा भेजा गया। पुलिस ने मुठभेड़ और बरामदगी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पूरी कार्रवाई का नेतृत्व जो है प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने अपनी साथ दिया था और इन दोनों को, जिनके ऊपर बताते हैं 50-50 हजार रुपए का इनाम है। एक बार इनका पूरा ब्यौरा हम बता दें। अमन सिंह, जिसकी उम्र करीब जो है 19 साल है, ये इसके पिता का नाम है अरविंद सिंह। ये निवासी है ग्राम गहमर, पट्टी खेलूराय, थाना गहमर, जनपद गाजीपुर। इसके दोनों पैरों में गोली लगी है जिसकी वजह से घायल हुआ। वहीं अरविंद सिंह है पुत्र अंजनी सिंह, ये भी इसी गांव का रहने वाला है, ग्राम गहमर, पट्टी खेलूराय, थाना गहमर। इसकी उम्र करीब 22 है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है जिसकी वजह से दोनों घायल हुए। अब इन्हें भदौरा सीएचसी में पहले इलाज के लिए भेजा गया है, वहां से अब फिर पुलिस इन्हें अपनी हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ करेगी जो अभी। और इसके अलावा कौन कौन गिरफ्तार हुआ? पुलिस ने इस हत्याकांड में 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। अब तक जो है 24 दिसंबर से आज 1 जनवरी आ चुकी है। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 के साथ तो पुलिस की मुठभेड़ हुई। वहीं 2 लोग जो हैं वो एक महिला एक आदमी जो है उनको पुलिस ने भाग पाते उससे पहले ही बिना किसी विरोध के उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी ओमवीर सिंह को पुलिस ने 26 दिसंबर को ही रात को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके अलावा जो रविवार को खेलूराय पट्टी के रहने वाले 23 साल के अभिषेक सिंह, पुत्र पप्पू उर्फ अनिल सिंह और 42 साल की सीमा सिंह को पूर्वी कैनाल मठिया घाट रोड के पास से इन्हें हिरासत में लिया गया था। ये हुए थे रविवार को, पिछले रविवार को। तो 26 तारीख को ओमवीर को पकड़ा गया, फिर रविवार को इन दोनों को पकड़ा गया। अब 31 दिसंबर की रात अमन सिंह और अरविंद सिंह, अमन सिंह 19 साल का है और अरविंद सिंह 22 साल का है, इन्हें भी पकड़ लिया गया। हालांकि अभी भी 7 आरोपी फरार चल रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी की ये 4 टीमें जो है लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। वहीं इनसे भी पूछताछ कर ये जाना जा रहा है कि वो लोग कहाँ छुपे हैं और कहाँ मिल सकते हैं। इनसे पूछताछ के बाद जो है हो सकता है जल्द ही 1-2 लोगों का और भी गिरफ्तारी हो। पुलिस का टीम का दावा है कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, और जब तक इसके लिए जहां भी संभावित ठिकाने हमको सूचना मिल रही वहां पर हम छापेमारी कर रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि 29 दिसंबर की शाम जब ये पोखर में जहां पर तीनों विक्की और सौरभ की लाश मिली थी, अंकित की लाश नहीं मिली थी। 29 तारीख को जो है पंप लगाकर जब पोखर का पानी निकाला गया था, पोखर का पानी निकालने के बाद 30 दिसंबर को अंकित सिंह का शव वहीं पोखर से बरामद हुआ था। अब इसका शाम को 4:30 बजे करीब उसी दिन जो है 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इसके बाद अब पुलिस मतलब पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का रो कर बुरा हाल था। वहीं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसी तरह की दरिंदगी फिर से देखने को मिली है जो आया है। डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दिखाई है, इस तरह से विक्की और सौरभ को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था, उसी बेरहमी से अंकित सिंह की भी हत्या की गई है। अंकित सिंह के सिर से लेकर सीने तक कई वार किए गए, किसी धारदार हथियार से कई वार किए हैं। सिर से सीने तक में कम से कम 5 जगहों पर जो है गहरे जख्म के निशान मिले हैं। ऐसा लग रहा है किसी भारी चीज, गड़ासा या बांका या कुल्हाड़ी जो भी हो, उनसे इनके ऊपर वार किए गए थे। और इसकी वजह से जो बताते सिर पर जो हमला किया गया था उससे अंकित की मौत हो गई थी। इस पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया गया है। बिसरा सुरक्षित लग गया है। लापरवाही के आरोप में इस मामले में हमने आपको जैसा बताया था कि गमहर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया था। वहीं सैदपुर के तत्कालीन कोतवाल शैलेश मिश्रा समेत 2 अन्य पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया। अब इस मामले में अब तक जो है 5 जो अपडेट लेटेस्ट यही है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा है। अभी भी 7 लोग बाकी हैं। 5 जो गिरफ्तार हैं उनमें मुख्य आरोपी जो माना जा रहा है वो ओमवीर सिंह है, उसे 26 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। फिर 2-3 दिनों बाद जो है 23 साल के अभिषेक सिंह और 42 साल की सीमा सिंह को गिरफ्तार किया गया। और 31 दिसंबर की रात जो है या 1 जनवरी की तड़के सुबह जो कहें, अमन सिंह 19 साल का और अरविंद सिंह 22 साल का, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में जो है 12 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। ये हम आपको बता दें उनके क्या क्या नाम है, इनके ऊपर अभी इस मामले में मुकदमा दर्ज है, जिनके ऊपर मतलब आरोप लगाया गया है। इसमें चंदन सिंह उर्फ माही, संजय सिंह, आदर्श सिंह एवं उजाला मुख्य साजिश करता है, जबकि प्रशांत सिंह और नीरज सिंह भी आरोपी हैं। कोतवाल ने बताया कि इसके अलावा अमित सिंह,
अमन सिंह, ओम सिंह, लखन उर्फ विकास सिंह, अरविंद सिंह, अभिषेक सिंह, चंदन सिंह उर्फ माही, संजय सिंह, आदर्श सिंह, उजाला, प्रशांत सिंह और नीरज सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। टोटल कुल 11 लोगों के खिलाफ 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब इनमें से 5 तो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, 3 को तो पुलिस ने निशानी भी दी है। एक के ओमवीर के भी पैर में गोली लगी थी और यहाँ अरविंद और अंकित अमन के तो दोनों पैरों में पुलिस ने गोली मारी, जिसकी उम्र महज 19 साल है, और अरविंद के एक पैर में गोली लगी जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इन सबको अब पहले अभी इलाज चल रहा है, इलाज के बाद इससे पूछताछ होगी। जो और आरोपी हैं 7 अभी जो फरार चल रहे हैं, उनकी भी तलाश पुलिस की 4 टीमें लगातार लगी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी सबको भी पकड़ा जाएगा। अब इनसे पूछताछ होगी, इनमें से किसी न किसी को तो कईयों के ठिकाने तो पता होंगे कहाँ मिल सकते हैं। लिहाजा पुलिस जो है, गाजीपुर पुलिस जो है, वो बताते हैं बिहार तक, क्योंकि बिहार करीब है, वहां तक छापेमारी कर रही, जहां जहां तक भी कोई संभावित ठिकाने के बारे में सूचना मिल रही, लगातार छापेमारी जारी है। एसपी का कहना है कि को भी वो बख्शेंगे नहीं, जहां जहां जो भी छुपा होगा वहां से ढूंढ के लाएंगे। शुरुआती ये मामला जो है, सबको पता है कि ये आपसी रंजिश के चलते इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि 3 महीने पहले सितंबर 2025 में सितंबर में ही इस दुश्मनी की शुरुआत हुई थी, जब नवरात्र पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। इस दौरान डीजे पर डांस को लेकर जो 2 गुट हैं उनमें विवाद हुआ था। गांव वालों के अनुसार शैलेंद्र और विपिन, दूसरे गुट के युवक विक्की सिंह, सौरभ सिंह, अंकित सिंह, जिनके इनमें तीनों की हत्या हो चुकी है, 24 दिसंबर को हत्या की थी। इनसे इनके बीच में मारपीट हुई थी, जमकर झगड़ा हुआ था दोनों पक्ष के लोगों के बीच में, और इसमें जब दोनों पक्ष की तरफ से कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, तब उस समय कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक राजीव पांडे ने तहरीर दिया था। वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों में कई राउंड फायरिंग भी हुई थी। इस मामले में उन्होंने पट्टी भैरव राय के रहने वाले बब्बन सिंह उर्फ सौरभ, खेमन राय पट्टी के रहने वाले विक्की सिंह जो अब मृत हो चुके हैं, विकास सिंह, चंदन सिंह, अभिषेक सिंह, गहमर पट्टी खेलू राय के रहने वाले अमित सिंह, खेलू राय के रहने वाले अमन सिंह, शैलेश सिंह, अरविंद सिंह और विनय यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। करीब 3 महीने बाद ये वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में बनी। ये जब खड़ा हुआ था तब इन सबके नाम आए थे। फिर मामला रफा दफा हो गया, क्योंकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, आपस में मामला सुलझा दिया गया, या कह दें कि दोनों पक्षों ने कर दिया कि हाँ भाई हम केस वापस ले रहे हैं, ये मामला आया गया होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जब 24 दिसंबर की रात, बुधवार का वो दिन था, रात 11:30 बजे के बाद आसपास की बात है, कहते हैं, तो हेमन राय पट्टी के रहने वाले विक्की सिंह अपने 2 साथी बाबू राय पट्टी के रहने वाले सौरभ सिंह और गोपाल राय पट्टी के रहने वाले अंकित सिंह के साथ जो है किसी बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, और वहां से जब वो लौट रहे थे तब इस बात की सूचना जो है ये दूसरे पक्ष के शैलेश पक्ष का जो है वो इसकी खबर लग जाती है कि ये तीनों जो 3 महीने से जो दिल के अंदर जो कसक दबी हुई थी, उसको उन्हें मौका मिला कि हाँ ये तीनों हैं और तीनों बर्थडे पार्टी से आ रहे हैं और इनको आज किया जा सकता है। बताते यही है, हाथ लगा के पुलिस की जांच में यही आया कि लिहाजा खेलू राय पट्टी गांव में रास्ते में घात लगाकर बैठे हत्यारोपी अमित सिंह, अमन सिंह, ओम सिंह, लखन उर्फ विकास सिंह, अरविंद सिंह, अभिषेक सिंह सहित कई अज्ञात लोग जो हैं घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही तीनों इधर से गुजरे तो शैलेश गुट ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद पहले ही ऊपर बताते हैं लाठी डंडों से मारना पीटना उन्हें शुरू किया, मतलब बाइक से उतरने या संभलने का मौका नहीं दिया, पहले ही पीटना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर संभल जाते तो हो सकता है भागने में कामयाब हो जाते, लेकिन कहाँ एक तरफ 12 से 13 लोग की बात है। 12 लोग तो नामजद हैं, जिनको लोग नाम जानते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी लोग हों, लेकिन अभी तो वो जांच की बात। लेकिन ये माना जा रहा है कम से कम 12 लोग थे। उन्होंने घेर कर लाठी डंडे से पहले बुरी तरीके से मारा शुरू किया, और सबसे पहले अगर किसी आदमी को आपको चित करना है तो कहाँ मारेंगे, सबसे पहले सिर पर मारेंगे। सिर पर लाठी, लकड़ी के भी डंडा वाला लाठी भी पड़ जाएगा तो आदमी ढेर हो जाता है, वहीं पर गिर जाता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ। और लोहे की रॉड से मारा जाए तो फिर क्या बुरा हाल होगा। तो बताते हैं लोहे की रॉड, डंडा सब कुछ था, उससे उनको मारा। जब वो मार के अधमरे हो गए, फिर उसके बाद बेरहमी की इंतहा पार की गई। इस बेदर्दी से मारा गया जिसकी कहें सीमा नहीं, मतलब अधमरे आदमी हो चुका है जो अपना बचाव नहीं कर सकता है। उस आदमी के ऊपर
धारदार हथियारों से एक एक को पकड़ पकड़ के मारा। किसी का आंख फोड़ दी, किसी चेहरे पे मारा, सिर पे मारा। मतलब विक्की के तो इतना बुरा तरह से किया था कि उसका आंख वांख सब फोड़ दिया। बताते इतनी तरीके से मारा कि शरीर पर, मतलब ऊपर के हिस्से में कहीं इतने जख्म के निशान थे, कुछ कहने को नहीं। धारदार हथियार से सिर पे, गर्दन, मतलब ऐसी सी जगह किया गया जहां से उनके बचने की संभावना ना के बराबर रहे। वहां उसके बाद भी इतना बुरी तरीके से पहले पीटा, फिर धारदार हथियार से मारा, उसके बाद भी कहीं कोई बचने की संभावना न रहे। लिहाजा बताते हैं कि सिर पर, विक्की के सिर में तमंचा सटाकर सीधे गोली मार दी कि उसका भेजा ही उड़ा दो, खत्म कहानी। कुछ इसके बाद उसके बोरे में भरकर उसकी लाश को जो है वहां पर फेंक दिया। जो पोखर बना है उस पोखर में फेंका। सौरभ को भी फेंका, सौरभ को भी मारा पीटा गया और उसको भी, और अंकित को भी। जब इस बात की जानकारी जो है घर वालों तक पहुंचती है किसी तरह से कि विक्की, सौरभ, अंकित के ऊपर हमला किया गया था, तो तीनों के घर वाले वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब तक पहुंचते पहुंचते तब तक तीनों का काम तमाम कर दिया गया था। तीनों को मार पीट के मार डाला और वह जो ही आरोपी थे सब वहां से बताते हैं फरार हो चुके। जब लोगों को लगा कि बाइक वाइक सब दिखी होगी, तब उन्होंने इस बात की सूचना गाजीपुर पुलिस को दी। गाजीपुर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू करती है, तो पोखर के किनारे से विक्की का जो लाश है वो बोरे में जो बंद बनी थी वो मिलती है। वहां पर बताते हैं नजारा ऐसा था, आसपास मांस के लोथड़े पड़े थे। भाई जब आलू बांका से मारा सर पे फंसता होगा, फिर खींचते होंगे तो मांस का लोथड़ा उड़ता होगा, तो आसपास मांस के लोथड़े उतरे थे। वहीं खून ही चारों तरफ फैला हुआ था। विक्की की लाश उसी रात मिल गई थी, लेकिन सौरभ और अंकित की नहीं मिली थी। फिर पुलिस ने उस पोखर की तलाशी शुरू की। अगले दिन गुरुवार की सुबह 10 बजे से 11 बजे के आसपास जो है सौरभ की लाश मिल जाती है, और उसके भी जिस तरह से लाश कंडीशन थी, लोगों को देखकर जो है आंखें बंद कर लिए थे लोगों ने, इस बेदर्दी से उसकी हत्या की। लेकिन था अंकित की लाश नहीं मिली थी। अंकित के परिजन तब से 25 तारीख से समझ लो वो धरने पर गमहर थाना जो है उसके थाने के अंदर प्रदर्शन पर बैठे हुए थे कि उनके बेटे को खोजा जाए। और जब 3-4 दिन तक हर तरफ से बोट वोट खोजने के बाद जब भी अंकित की लाश नहीं मिलती है, तो फिर यह फैसला लिया जाता है कि पंप से पानी तालाब का निकाला जाए, तब कहीं जाकर शायद अंकित की लाश का पता चल पाए। 29 तारीख को पंप लगाया जाता है, कई सारे पंप लगाकर पानी निकाला जाता है, और 30 तारीख को जब एक बार ड्रोन से पूरे ताल का सर्विलांस किया जाता है, तब अंकित की बॉडी दिख जाती है। वो एक जगह बताते हैं कचरा बहुत सारा आता है, उसमें फंस गई थी, और 6 दिन करीब हो चुके थे तब तक लाश पूरी तरीके से फूल चुकी थी। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित के सिर और सीने तक में 5 बार गहरे जख्म के निशान, यानी 5 बार किसी धारदार हथियार से उसके सिर पर मारा गया है। इसके अलावा जो लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीटा गया वो अलग है, क्योंकि बॉडी फूल जाने से कई बार जो निशान है वो पता भी नहीं चलते, बॉडी तो फूल ही गई। बेदर्दी से इन तीनों की हत्या की गई। तीनों के घर वाले इंसाफ की लगातार गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है ये जो पैर में गोली पड़ रही है वो पैर में नहीं सीनों में पड़नी चाहिए, तभी उनके कहें गुस्से को या दुख को जो है सही वो मिलेगा मलहम। बहरहाल पुलिस का कह रही है हम जल्द से जल्द बाकी जो 7 अभी फरार हैं उनको गिरफ्तार करने में लगी है। इन सब से भी पुलिस पूछताछ कर रही कि किस तरह से उन्होंने किया है। अभी तक इस मामले में ये नहीं इस 5 लोग पकड़े गए, लेकिन पांचों की पूछताछ में पुलिस को क्या मिला है अभी तक इस बात को सामने नहीं लाया गया। हो सकता है पुलिस जब सबको गिरफ्तार कर लेगी तब ये बताए कि आखिर इन्होंने किस तरह से पूरी प्लानिंग की, किस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, और क्या कौन कौन इसमें शामिल थे। ये सब चीजें जो है अभी भी रहस्य बनी हुई है कि आखिर इनको पता कैसे चला, किसने खबर दी। सामने कई आ रहे हैं नाम, जैसे ये है कि जो मुख्य साजिशकर्ता जिन्होंने इस चीज की खबर दी उनमें बताते हैं कि क्या नाम आया था, हाँ, चंदन सिंह उर्फ माही, संजय सिंह, आदर्श सिंह एवं उजाला, ये जो है मुख्य साजिशकर्ता थे। शायद ये उस वक्त वहां पार्टी में शामिल थे। जिन्होंने देखा उसके बाद ये इस बात की खबर जो है शैलेश के ग्रुप तक पहुंचती है कि ऐसा ऐसा ये हैं, और उसके बाद है अभी, लेकिन ये सब अंदाजा है।
असल बात यह है कि जब तब से पूछताछ के बाद पुलिस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि इस तरह से ये लोग थे, इन्होंने इनको देखा, फिर ऐसे पूरी प्लान बनाया, फिर इस तरह से इतने लोग थे जो घेर के मारने में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 12 लोग इनको ऊपर आरोप है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 12 से ज्यादा थे। तो कौन कौन थे, किस किस हथियार का इस्तेमाल किया गया हत्या में, पहले किसको मारा गया, फिर दोबारा किसको मारा गया, ये सब चीजें जो है जब पूछताछ के बाद पुलिस जो है पूरी प्रेस ब्रीफिंग करेगी तब ये सब बातें सामने आएंगी। शुरुआत में अभी जो मौजूदा एसपी जो है उन्होंने जो बताया था वो हम आपको बता देते हैं। जब अंकित की लाश मिली थी जो उन्होंने कहा था वो हम आपको सुना देते हैं। इसमें गहमर में जो घटना हुई थी जिसमें 3 लड़कों की नृशंस रूप से हत्या कर दी गई थी, पूर्व में रंजिश के कारण, लगभग सेम ही उम्र के लड़के थे, उनके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में 2 शव पूर्व में बरामद किए जा चुके थे, इसमें विक्की और सौरभ का शव था। एक शव अंकित, इसकी लगातार पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे। एसडीआरएफ की टीम पहले लगी थी, फिर एनडीआरएफ को बुलाया गया था, एनडीआरएफ भी लगातार प्रयास करती रही लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। और फिर उसके बाद पंप लगा के इसको पानी निकालने का लगातार कल से ही प्रयास किया जा रहा था। तो जब पानी, क्योंकि तालाब बहुत बड़ा था, उसमें पानी निकलने में बहुत समय लगा और लगभग 14-15 घंटे से लगातार जब पंप चल रहा था, उसके बाद पानी जब कम हुआ तो अंकित का शव उसमें हमें तालाब में मिल गया है। उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी एवं डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए सीएमओ को पत्राचार किया गया है। और इसमें अभी तक 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4-5 लोग और हमारे हिरासत में हैं जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। और अन्य आरोपियों को भी तलाशने के लिए टीमें विभिन्न राज्यों में हमारी लगी हुई हैं। बहुत ही जल्दी सभी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और रासुका की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। सर, 24/25 की रात की घटना है, आज 30 तारीख को बॉडी मिल रही है, क्या कारण था सर इतना लेट मिलने का? तालाब बहुत बड़ा है और उसमें गांव का पूरा सीवर जो होता है, गंदगी वो इकट्ठी होती है, जलकुंभी भी काफ़ी है, कूड़ा भी उसमें काफ़ी था। तो संभावना है कि नीचे बॉडी फंस गई होगी और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो उतना जो गैसेस होती हैं वो भी नहीं शरीर में बन पाती हैं, तो इस कारण से बॉडी ऊपर नहीं आ रही थी। और वही बताया मैंने आपको कि मेन जो गंदगी और जलकुंभी नीचे जो है उसके कारण ही बॉडी फंसी हुई थी। लेकिन जब पानी उसमें कम किया गया, लगातार प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया एसएचओ सीओ साहब उनकी टीम ने, लगातार हम लोग उसको पानी को निकलवाते रहे और उसके बाद अंततः सफलता मिली और अंकित का शव बरामद हो गया है। इससे केस को एक नई दिशा मिलेगी क्योंकि तीसरा व्यक्ति का शव बरामद करना बहुत आवश्यक था और अथक प्रयासों से शव बरामद हुआ है और पीएम की कार्रवाई करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। सर, तीनों शव एक ही पोखरे से बरामद हुए और इसमें अब आगे क्या कार्रवाई होनी है? इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य जो भी अभियुक्त हैं उन पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए और कठोर कार्रवाई जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध की जा रही है। हत्या के पीछे क्या कारण लगता है? इसमें पूर्व की रंजिश है और दोनों ही लड़कों के ग्रुप थे। इनमें पूर्व में भी दोनों के मध्य कई बार लड़ाइयाँ हुई थी, मुकदमे भी दोनों के मध्य पंजीकृत किए गए थे। तो उसी झगड़े के कारण ये घटना हुई। उस दिन रात में ये तीनों बच्चे जिनके साथ ये घटना हुई, ये पहले 10 बजे के लगभग उस गांव में गए थे। वहाँ पर कुछ कहासुनी हुई, जैसा कि 112 का इवेंट भी है। उसके बाद ये वापस आ गए। फिर उसके उपरांत थोड़ी देर बाद, लगभग 5 घंटे बाद, ये दोबारा से उस मजरे में गए और जहाँ पर फिर से वहाँ पर झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद ये जघन्य घटना दूसरे पक्ष के द्वारा इनके साथ कारित की गई। कितने घंटे सर सर्च ऑपरेशन चला? पानी निकालने में कितना समय लगा और कितने मशीनें लगाई गई? लगभग 6 दिन से ही हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसमें 2 शव पहले दिन ही बरामद कर लिए गए थे, लेकिन तीसरे शव के लिए लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी थी और कल स्पेशली पंप्स लगाए गए थे। मल्टीपल पंप्स कल उसमें लगाए गए क्योंकि उसको खाली करना बहुत मुश्किल काम था। लगभग 100-125 मीटर की लंबाई है उसकी
150 मीटर की और चौड़ाई भी लगभग 70-75 मीटर की है उस तालाब की। तो बहुत गहरा भी है, लगभग 18 से 20 फीट। तो उसको लगाने के लिए कई पंप्स हमको लगाने पड़े और लगातार लगभग 15 घंटे तक पंप चलते रहे और उसके बाद जब पानी कम हुआ तब अंकित का शव वहां से बरामद हुआ। ये वो दो अपराधी हैं जिनको पुलिस ने 31 दिसंबर की रात को पकड़ा है। अमन सिंह, जिसकी उम्र करीब 19 साल है, बताते हैं इसके दोनों पैरों में गोली मुठभेड़ हुई थी, तो मुठभेड़ में दोनों पैरों में इसकी गोली लगी। वहीं दूसरा है अरविंद सिंह, इसके एक पैर में भी गोली लगी है। इन दोनों के साथ पता पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ये दोनों जो हैं आरोपी, इन पर बताते हैं 50-50 हज़ार रुपए का इनाम भी था। और ये कहाँ पे छिपे थे बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये ग्राम भटपुरवा है, एक वहां पर बगीचे में छिपे हुए थे और मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि ये दोनों जल्दी हो सकता है फरार हो जाए, लिहाजा पुलिस ने घेराबंदी की, इनसे सरेंडर करने के लिए कहा गया। लेकिन जब ये अपने आप को घिरता देखते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए जो है ये पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस भी फायरिंग करती है और इन दोनों को गोली लगती है, जिसके बाद इन घायल हो जाते हैं और फिर पुलिस इन्हें दबोच लेती है। ये तीसरा आरोपी जो सबसे पहले पकड़ा गया था, ओम सिंह या ओमवीर सिंह इसको बोलते हैं, और 26 दिसंबर को इसको पकड़ा गया था और इसके साथ भी वही हुआ। ये भी भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस से मुठभेड़ होती है, फिर इसको पुलिस पकड़ती है। ये दो लोग जिनकी तस्वीर ब्लर करके सामने आई थी, ये एक सीमा सिंह करके हैं और दूसरा एक अभिषेक सिंह शायद नाम है। इनको 5 लोग टोटल अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं अभी भी 7 लोग जो हैं जिनकी तलाश पुलिस टीम कर रही है। पुलिस का दावा है जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह से इस केस से जुड़ी जो भी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी जो भी अपडेट हो